गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में आपने डिस्कस गुड किया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी को आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। Good morning everyone. In previous class we studied a structure. Structure was subject plus verbs second form plus object. इस ऑब्जेक्ट में आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस था आपके पास में जैसे मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। तो बच्चों मैंने मीन्स आई, देखा मीन्स सॉ। किसे देखा? उसे। आई सॉ हिम। क्या करते हुए देखा? पढ़ते हुए, रीडिंग। आई हो गया आपके पास में सब्जेक्ट, सॉ है बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रीडिंग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। जैसे वह हंसते हंसते आया। अब बच्चों वह मीन्स ही। Students, it was light issue and Yes sir. it has been sorted. Good morning sir. Good morning. And I was discussing the structure number 2 with you. In this structure, I have told you subject, verbs second form and object. In object, we have verbs first form with ing. Means sentence वह हंसते हंसते आया। अब वह सब्जेक्ट है, ही वह आया, ही केम। कैसे आया? हंसते हंसते। तो हंसते हंसते के लिए मैंने आपको बताया था वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद Laughing. लाफिंग। एक और बताया था आपको। यस बच्चों, मैं मुस्कुराते Sir smiling. हुए
आया। Sir, अब I can. आई I आया, can. आया मीन्स I can. कैसे? Sir, मुस्कुराते sir, हुए, smiling. स्माइलिंग, Sir, smiling. 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 Is this clear, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चों, टर्म द ट्रांसलेशन। मैंने उसे टहलते हुए पाया। प्लीज रेज योर हैंड। I found him walking. Okay. Next sentence is उसने बस को खुलते हुए देखा। Yes, Nazia. He saw bus opening. Yes, Evan. He saw the bus open. No. Yes, Nisha. Sir, he show bus opening. बेटा he saw नहीं होता, he saw. Show. He saw the bus. बेटा यहाँ पे बस को खुलते हुए का जो मीनिंग है वो है लीविंग। आपको मैं बता दूं, बस को खुलते हुए मतलब बस को जाते हुए देखा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन सेंटेंस इज मैंने सूर्य को उगते हुए देखा। यस, सुहानी। Sir, I saw him sun. नो, यू आर Sun रॉन्ग, up. यू आर रॉन्ग। यस, ऋषभ। Sir, I saw the sun rising. वेरी गुड। आई सॉ, सॉरी, सन का स्पेलिंग ठीक है ना निशा? No, sir. क्या होगा? Sir, SUN sun. Yes, I saw the sun rising. Okay. Number 4 sentence is वह रोते रोते आया। वह रोते रोते आया। हाँ, मुस्कान रावत। Sir, he came crying. बेटा he came नहीं होता, he came. He came और crying तो चिल्लाना होता है, रोने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोने की इंग्लिश क्या होती है? वीपिंग। He came weeping. हम लोग पढ़ते पढ़ते सोए। हम लोग पढ़ते पढ़ते सोए। हम लोग पढ़ते पढ़ते सोए। चिराग चौहान। और आपका यूनिट डिजिट जो आपका है, चिराग चौहान। अंकुश। Sir, he slept reading. क्या? Sir, we slept reading. बेटा पहले तो आप वर्ब की फॉर्म को अच्छे से समझ लो। आपका 0 है, 1 2 3 एंड 4। यस, विवेक प्रजापति। 0 हो जाएगा। अब पहले वाली जो कक्षा 7 है उसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। मीन्स तो Only there are 3 or 4 students who raise their hand and all other are sleeping. Yes, Ivan.
हम लोग पढ़ते पढ़ते सोए। सर मैं बताऊं? यस नाजिया। Sir, we are slept यू reading. आर रॉन्ग। निशा। Sir, we slept reading. वी स्लेप्ट। वी Sir, स्लेप्ट। can I sing? नो यू कैन नॉट सिंग। यू कैन से सर हमने भी यही आंसर बोला था। वी स्लेप्ट रीडिंग। ओके। नंबर 6 सेंटेंस। चिड़िया गाती हुई उड़ी। चिड़िया गाती हुई उड़ी। आप ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार। यस ऋषभ। 21 है। Sir, the bird flew away बेटा बर्ड singing. पक्षी होता है। 1 है, 2, 3 और 4। The sparrow flew away singing. यस वी कैन से पहले वाली संख्या सेम रहेगी। स्पैरो तो ये हो जाएगा फ्लू 21 down to 70। सिंगिंग। Are these sentences clear to all the students? Yes, sir. Okay, good. Sir. Students, now we are going to start कौन-कौन बच्चे के बताने our का? next topic, tense. तो आधे बच्चे तो टेंस का नाम सुन के ही टेंस हो जाते हैं। अमन पाठक टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? इसमें है कहाँ? समय। टेंस का मतलब क्या है? और किसके घर से आया था? समय अमन पंडित के घर से। मीन्स काल। अमन समय। आवाज क्यों आ रही थी? बेटा जो टेंसेस हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। आपको पहले फोन किया जाए। सबसे पहला होता है प्रेजेंट। Sir, present. तो बेटा प्रेजेंट आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। बेटा हम इसमें 4 तरह के टाइप पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है? वर्तमान ना, और पास्ट मतलब वो बीता हुआ समय ना, और प्रेजेंट मतलब अभी का जो आने वाला समय। तो बच्चों सबसे पहला प्रेजेंट में जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो है बच्चों वो है आपको मना क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको मना क्या है? बोलना नहीं बिल्कुल। तीसरा जो है बच्चों वो है प्रेजेंट परफेक्ट। और बच्चों जो फोर्थ है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप हो गए बच्चों, अभी हमने देखा, वैसे ही बिल्कुल मत बोलना। आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास पास्ट के भी 4 टाइप हो गए। बस अंतर सिर्फ इतना है, प्रेजेंट की जगह हम लिखेंगे पास्ट। यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे पास्ट। तो फिर हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा जो है 1
पास्ट जो है बीता हुआ समय होता है, बीता हुआ समय। जो 71 आपको डिजिट दिया गया है, इसमें आपका और बच्चों तो आपको जो तीसरा है 0 1 2 3 एंड 4 वो होता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, पहले वाली संख्या में आने वाला जो भविष्य है। मीन जो संख्या वही है और 1 की जगह तो अब यहाँ पे हम प्रेजेंट पास्ट की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? फ्यूचर। तो यहाँ भी फ्यूचर, 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 फ्यूचर। तो मिला के हमारे पास बेटा प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हो गए, आपको दिखा दिया गया कि पास्ट के बेटा 4 हो गए, और फ्यूचर के भी 4 हो गए, और मिला के टोटल हो गए 12। अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस 71 में हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, या बच्चों इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया था। बेटा अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। आई एक बार और सुन लीजिए। प्ले ठीक है जी, अब नहीं बोलना। क्रिकेट। एक बार ध्यान से ये एग्जांपल है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कि अगर अब हमें कैसे पता लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है? 0 रहेगा, आई 1 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 3 एंड 4 और फिर ऑब्जेक्ट, मीन्स तो ट्यूनिंग सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, की जगह और उसके बाद हम अब पहले वाली जो संख्या है, लिखेंगे ऑब्जेक्ट। 7, उसमें 1 ऐड नहीं होगा। ये हो गया आपका ऐड हो सर जब समझ में आया कि सब्जेक्ट आई बी यू दे एंड प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वेरी गुड। अब दूसरी बात मैं इसमें करता हूं, जब सब्जेक्ट आपके पास में ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस और ई एस का यूज करते हैं, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? बताया गया है कि अगर यूनिट डिजिट एग्जाम्पल ही रहेगा प्लेस क्रिकेट। अब आप देखो, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास में ही रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज किया हमने? एस और ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ यही ध्यान रखना है बेटा सब्जेक्ट के साथ में कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ई एस का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अगली बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने लिखा था आई प्ले क्रिकेट, एक सेंटेंस लिखा था मैंने, आई प्ले क्रिकेट। तो बेटा अगर ये तो अफर्मेटिव टाइप है, अब इसको अगर मुझे बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। और बेटा जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इसमें, वो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो डू या डज। क्या क्या होती है बच्चों? डू एंड डज। डू और डज। वेरी गुड, वेरी गुड।
ओके, तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हम डू किस किस के साथ में यूज करते हैं। डू हम यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया? और बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम डज का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए ही, हाँ जी, शी, इट और सिंगुलर नाउन। क्लियर? राउंडिंग। ओके, ओके अब फॉर एग्जांपल सर। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आई प्ले क्रिकेट, तो क्या बनेगा नेगेटिव? आई I do not. I Don't. does not. I don't play cricket. Does I don't I play don't play not cricket. play cricket. Very good. Okay. Next is he plays cricket. What will be the negative of this sentence? Sir, he does not. He doesn't. He doesn't play cricket. Very good. He doesn't play cricket. तो मैंने आपको बच्चों बताया कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट हो ही, शी, तो सर it does या सिंगुलर नाउन तो हम यूज करेंगे डज। सर does. इज दैट क्लियर? और जब हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन तो सब्जेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू। Sir do. इज दैट क्लियर? Yes sir. Okay, the class is over and now we will discuss Okay sir. another things in second class. Okay, sir. Okay In next sir. class we will Bye. discuss. Thank you. Okay. Nice sir.